लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस न लौटो, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य आईएएस एकेडमी पर। आज मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आपके लिए 26 मई 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर के आया हूं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चंस के साथ ही साथ डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में मैं आपको स्टैटिक जीके का सेट नंबर 12 सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें आपको स्टैटिक जीके से संबंधित यानी वन लाइनर जीके से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और साथ ही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड भी बताऊंगा, जिससे आपको फैक्ट्स को याद रखने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 1। किस देश में एक नया महासागर निगरानी उपग्रह हैयांग 2D सैटेलाइट को लॉन्च किया है अभी हाल ही में? जापान, अमेरिका, भारत और चीन। चाइना ने किया है इसको। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सैटेलाइट उपग्रह ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह यानी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, परिक्रमा करते हैं, उन्हें उपग्रह करते हैं। बात समझ आई? ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, और किस वजह से ये लगा पाते हैं? क्योंकि इसका जो ग्रह है उसका गुरुत्वाकर्षण बल रहता है जो उनको खींचे रहता है अपनी तरफ। बात समझ आ रही है? और इस तरीके के ग्रह कितने हैं? टोटल 8 हैं। सूर्य हो गया ये, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्यून, जिसको अरुण वरुण आप बोलते हैं। पहले प्लूटो था, वो खत्म हो गया। ठीक है, तो अब ग्रहों की संख्या हो गई 8। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। शुक्र कौन सा है? सबसे चमकीला है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ये रही तीसरे नंबर पर आपके पृथ्वी क्रम के हिसाब से। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं, ये आपको मिलेंगी। खैर, ये अभी आगे जब ज्योग्राफी का एक स्पेशल क्लास होगा, वो मैं जल्दी ही कंडक्ट करने वाला हूँ, उसमें आपको ये सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो फिलहाल ये है कि ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्लैनेट के चारों तरफ प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, यानी ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है, नेचुरल उपग्रह, वो चंद्रमा है। ठीक है, चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा कहते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि नेचुरल एक वो है सैटेलाइट, तो ये नेचुरल हो गया और आर्टिफिशियल हो गया। पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा हो गया, और आर्टिफिशियल बहुत सारे भेजे जाते रहते हैं। ये भी अलग अलग ऊंचाई पर जाकर के काम करते हैं। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियो सिंक्रोनस, वो आगे मैं आपको डिटेल बताऊँगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार के उपग्रह हो गए, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। चीन ने चूंकि भेजा है, ठीक है, और क्या नाम था उसका, फिर से एक बार देख लीजिए। चीन ने जो भेजा है उसका नाम है हैयांग 2D। ठीक है, हैयांग 2D सैटेलाइट उसका जो नाम है, चाइना ने भेजा है। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं कि क्या है। चीन ने सभी मौसम, ठीक है, और 24 घंटे गतिशील महासागरीय पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने के अपने प्रयास के तहत ये एक निगरानी प्रणाली बना रहा है जो महासागर की देखरेख करेगा 24 घंटे सभी प्रकार के मौसम में। ठीक है, तो क्या हुआ? चीन ने सभी मौसम और 24 घंटे गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने के अपने प्रयास के तहत एक नया महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो समुद्री आपदाओं पर प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो महासागर हैं उनको निगरानी करने के लिए चाइना ने इसको डेवलप किया है। इस उपग्रह को किससे भेजा गया? जैसा कि हमारे यहाँ भी वो होता है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है वही क्वेश्चंस हैं। इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के द्वारा। ठीक है, ये पूरा नाम है लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के द्वारा उत्तरी पश्चिमी चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। ठीक है, जैसे अपने यहाँ भी लॉन्च सेंटर है ना, उस तरीके से जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से ये किया गया है। उपग्रह जो है कौन सा है? 2D, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? HY2D इसको बोलते हैं। 2D सैटेलाइट उपग्रह ले जाने के लिए लॉन्च किया है। अब इतना ध्यान रखने वाली बात इसमें हो गई। चाइना की बात हुई है तो उसकी कुंडली निकाल लेते हैं। चाइना एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, टोटल 7 महाद्वीप हैं, बता चुका हूँ आप लोगों को। चाइना एशिया, भारत भी एशिया महाद्वीप में ही है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी कंट्री चाइना है। तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेन मिंगबिनी।
इसको युवान एक्चुअली के नाम से ज़्यादा फेमस है, ये रेनमिंगबिनी के नाम से भी इसको जानते हैं लोग, लेकिन युवान ज़्यादा फेमस है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन लाइन, ठीक है। चीन की सबसे लंबी जो नदी है वो यांगसी है। यांगसी 6300 किलोमीटर लंबी है ये। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चाइना था। किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? तो चाइना की जो है सीमा 13 देशों के साथ लगती है। ये है पूरी चाइना की कुंडली, इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की स्पेस एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट, जिसका नाम रखा है क्या? वाइपर, ठीक है। वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेशन एक्सप्लोरेशन रोवर नाम है इसका, ठीक है। वाइपर, वाइपर को लॉन्च करेगी। किसने किया हुआ है इसको? तो ये अमेरिका ने किया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अमेरिका से रिलेटेड, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश की स्पेस एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट वाइपर, VIPER, वाइपर को लॉन्च करने की घोषणा की है, ठीक है। ये है अमेरिका 2023 में चंद्रमा पर करेगा, वाइपर नाम है। वाइपर का फुल फॉर्म क्या होगा? ये है इसका वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, ठीक है, यानी वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर इसका पूरा नाम होगा। देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। वाइपर का फुल फॉर्म जो मैंने अभी बताया, ठीक है, वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, ये हो गया वाइपर। वाइपर हाल ही में अमेरिकी एजेंसी नासा ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। मोबाइल रोबोट को वाइपर नाम दिया है, ठीक है। ये क्या है? मोबाइल रोबोट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ एवं अन्य संसाधनों की खोज करेगा, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे खोज किसकी करेगा? बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा, ठीक है। जीवन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, ये सब उसी की कवायद चल रही है। अब चूंकि बात चर्चा अब नासा की हुई है, नासा है अमेरिका में। अमेरिका जो मेन अमेरिका है यूएसए है, वो उत्तरी अमेरिका में पड़ेगा। तो इस अमेरिका के बारे में जानकारी देख लेते हैं, इसकी कुंडली निकाल करके। अमेरिका, अमेरिका उत्तरी अमेरिका अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। 2 महाद्वीप हैं आपके इस तरीके से करके। तो ये उत्तरी अमेरिका में आपका स्थित है। ये यूएसए हो गया, ये कनाडा हो गया आपका, ठीक है। ये बाकी अपना ब्राज़ील, चिली, ये सब अपना है, बताऊंगा आगे। तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन, ठीक है, डेमोक्रेट हैं वो। और कमला हैरिस, वो भी डेमोक्रेट हैं। 2 ही पार्टियां वहाँ चलती हैं, 2 पार्टी रूल है, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन। रिपब्लिकन थे आपके पिछले वाले डोनाल्ड ट्रंप, और ये क्या है? ये वो है डेमोक्रेट है, ठीक है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा, मुख्यालय वॉशिंगटन DC। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC हो गई। अमेरिका किस नदी के किनारे है? अमेरिका पोटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ है, जो उसकी राजधानी है। वॉशिंगटन DC पोटोमेक नदी किनारे है। अमेरिका की संसद का क्या नाम है? कांग्रेस बोलते हैं उसको। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में तीसरे नंबर स्थान पर है, और जनसंख्या के मामले में भी अमेरिका तीसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा इसको, इसकी डिटेल्स में आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी जो स्थान है इसका तीसरा है, ठीक है। अमेरिका का क्षेत्रफल में पहले जनसंख्या में पहले नंबर पर चाइना है, फिर भारत है, फिर यूएसए है, उसके बाद इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान, ठीक है। तो जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पर चीन हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पर भारत हो गया, और थर्ड नंबर पर गाइज आपका हो गया अमेरिका, ठीक है। और इसके बाद फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान क्रमशः चौथे, पाँचवें और छठे स्थान पर, ठीक है। अब आगे जो अगर आप उसकी बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल में पहले नंबर पर है रूस, ठीक है। दूसरे नंबर पर है कनाडा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है यूएसए, अमेरिका। उसके बाद चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यानी चीन आएगा, उसके बाद चीन के बाद ब्राज़ील आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा,
फिर भारत आएगा। तो भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर भारत है। और तीसरे स्थान पर कौन सा है? अमेरिका है। तो ये ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। ये मैं इसलिए आपको डिटेल, अभी कल की वीडियो में भी अमेरिका के बारे में चर्चा आई थी तो वहाँ मैंने डिटेल बता दी थी। ये जब जब आएगा तो पूरी कुंडली खोल के रख दूंगा तो कुछ समय बाद आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी हो गई। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी तीसरा, जनसंख्या की दृष्टि से भी तीसरा। अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी माउंटेन्स। अमेरिका की घास का नाम है प्रेरी। लंबी लंबी घास की मैदान होती है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। सबसे पहला संसदीय प्रणाली पूछेगा तो ब्रिटेन हो जाएगा, लेकिन ब्रिटेन में अभी भी अलिखित संविधान है। ठीक है। सबसे पहला लिखित संविधान तो अमेरिका, सबसे बड़ा लिखित संविधान तो भारत, और सबसे पहला संसदात्मक प्रणाली जो है और इस वर्तमान आधुनिक संसदात्मक प्रणाली तो वो ब्रिटेन हो जाएगा। बाकी अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अक्सर पूछा जाता है। तो प्रस्तावना का विचार है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा उसमें अभी ये सारा चीज़ प्रस्तावना में है। आपको भी याद होना चाहिए, प्रस्तावना से एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है। और मेंस में तो बहुत काम आएगा, आपको किसी भी जगह का लिखना होगा। बाकी वन लाइन है ना, तो जो मैं बता रहा हूँ उससे काफ़ी है उतना। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा हम भारत के लोग, ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक अधिकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है। तो मैग्ना कार्टा ये भाग 3 में है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है। 12 से 35 तक आर्टिकल है, आर्टिकल 12 to 35। तो ये हो गया मौलिक अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, ये सारी ही चीज़ें आपकी क्या हैं? ये अमेरिका से ली गई हैं। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप, अमेरिका। अमेरिका की कुल कितने प्रांत हैं? 51। भारत में कितने प्रांत हैं? 28 प्रांत हैं और बाकी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। सेंट्रली गवर्न जो है। बाकी किस राज्य की सरकार ने ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को शुरू किया? तो साहब वो है महाराष्ट्र। ओके, देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाल ही में भारत सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है। बस इतना याद रखिए कि विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा जो भी ऑक्सीजन उत्पादक उद्योग हैं उनसे। अब महाराष्ट्र की बात हुई है तो उसकी कुंडली देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष आम। महाराष्ट्र 6 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है। किन 6 राज्यों से? कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है। तो हमने क्या देखा? महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा। ओके, ये 6 राज्य हैं जो महाराष्ट्र के पड़ोसी हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की टोटल सीटें हैं 48, 48, राज्यसभा की सीटें हैं 19 और विधानसभा की है 88 सीटें। ठीक है। कितनी? लोकसभा की 48 हो गई, राज्यसभा की 19 हो गई और विधानसभा की 288 हो गई। ओके। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क का मुख्यालय मुंबई शहर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है। अभी देख लेते हैं, केवल बार्क का ही नहीं, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं अपने क्रीमी इंस्टीट्यूशंस, उनके हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है। जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, एनएसई, ठीक है, बीसीसीआई क्रिकेट, बीएसई, सेंसेक्स, ये सभी मुख्यालय इनके मुंबई शहर में हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि महाराष्ट्र के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई में और बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा ये नागपुर में है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा मंदिर है कैलाश मंदिर एलोरा, सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई और महाबलेश्वर मंदिर, 3 इंपॉर्टेंट मंदिर हैं महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH किस देश की हॉकी टीम को ऑटिनी ग्लिचिट्स पुरस्कार, बहुत फेमस पुरस्कार है, ऑटिनी ग्लिचिट्स पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? ये
ये भारत को मिला है, भारत की हॉकी टीम को। चलिए आइए इसकी कुंडली देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित ऑटिनी ग्लिचेट्स पुरस्कार दिया है। कब का है ये? 2021 का है, ध्यान रखिएगा इसको। तो साहब राष्ट्रमंडल दिवस, कॉमनवेल्थ डे कब मनाया गया? 24 मई, 25 मई, 26 मई, 23 मई। तो ये है आपका 24 मई को मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों को मिलकर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का कारण इंसानियत, मानवता को बढ़ावा देना है। राष्ट्रमंडल दिवस के दिन सभी सदस्य एक साथ मिलजुल कर रहने और एक समस्या का शांति से समाधान निकालने का रास्ता निकालते हैं। कॉमनवेल्थ में जितने भी ब्रिटेन के अंडर में कंट्रीज एक समय हुआ करती थी, 52-53 थी उस समय, तो वो सभी कंट्रियों को मिला करके कॉमनवेल्थ बना दिया गया है। राष्ट्रमंडल ये अपना खेल भी आयोजित करते हैं, इनका अपना सम्मेलन भी होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसका थीम क्या है राष्ट्रमंडल का? ये है डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, ठीक है। डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर राष्ट्रमंडल 2021 का थीम है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल स्टोर खोला है? इंपॉर्टेंट है, ये न्यूयॉर्क में खोला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इससे रिगार्डिंग इसके। गूगल ने न्यूयॉर्क अमेरिका में अपना फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है, जहां ग्राहक हार्डवेयर और सेवाओं का मददगार तरीके से अनुभव कर सकते हैं। गूगल स्टोर पर ग्राहक गूगल द्वारा बनाए गए उत्पादों के विस्तृत चयन को ब्राउज करने और खरीदने में सक्षम होंगे, जिसमें पिक्सेल फ़ोन से लेकर के नेक्स्ट उत्पाद फिटबिट डिवाइस जो है और से लेकर के पिक्सल बुक शामिल होंगे। ये सारी चीज़ें आपके देख सकते हैं, यानी क्या है, पिक्सल फ़ोन से लेकर के नेक्स्ट उत्पाद, फिटबिट डिवाइस से लेकर पिक्सल बुक तक सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा देखने के लिए। अब चूँकि बात हुई है उसकी गूगल की कि गूगल ने स्टोर खोला है, तो गूगल की थोड़ी कुंडली देख लेते हैं। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। सितंबर बहुत ज़्यादा पहले नहीं, 4 सितंबर 1998 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है, ठीक है। इसी को सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं, कैलिफोर्निया को, याद रखिएगा। संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, ये दोनों हैं, पूछा जाता है गूगल के। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है, ठीक है, जहाँ से निकली है गूगल, उसका नाम है अल्फ़ाबेट इंक, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो गूगल की पेरेंट कंपनी क्या है? अल्फ़ाबेट इंक है। मुख्यालय कैलिफोर्निया हो गया। जिसने बनाया था यानी संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। इस समय सुंदर पिचई इसके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, भारत के ही हैं। और बाकी सीएफओ रूट पोराट है, पेरेंट कंपनी उनकी अल्फ़ाबेट इंक हो गई। बस इतनी जानकारी काफ़ी है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग टीएसपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी बने हैं। तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं, चर्चा हुई है, इंपॉर्टेंट है, बहुत कम ही तेलंगाना का नाम आ पाता है, और उसके बारे में जो डिटेल्स है वो देख लेते हैं। तेलंगाना की जो स्थापना हुई है 2 जून 2014 को हुई है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, जो कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से हैं। तेलंगाना के गवर्नर हैं तिमिलसाई सुंदरराजन, गवर्नर उसके। तेलंगाना के राष्ट्रीय पशु है हिरण जिंका। राष्ट्रीय पक्षी है इंडियन रोलर, जिसको पलापित्ता बोलते हैं वहाँ की भाषा में। राजकीय वृक्ष जो है वो जम्मी चेट्टू, ये राजकीय वृक्ष है वहाँ का। तेलंगाना की प्रमुख झीलें हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इन दोनों से, हुसैन सागर झील के बारे में भी और नागार्जुन सागर झील के बारे में भी, याद रखिएगा। तेलंगाना के 4 पड़ोसी जो राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तेलंगाना के 4 जो राज्य हैं वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये 4 से जुड़ा हुआ है तेलंगाना, 4 पड़ोसी। और महाराष्ट्र के बारे में मैंने क्या बताया था, वो 6 से जुड़ा हुआ था। तेलंगाना में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 17 हैं। राज्यसभा सीटें 7 और विधानसभा की सीटें हैं 119। चलिए आगे डिटेल्स देख लेते हैं। तेलंगाना के हवाई अड्डे, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है, ठीक है, राजीव गांधी, और ये बेगमपेट हवाई अड्डा भी है। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान काशू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तेलंगाना से है। काशू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मरुगावनी राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 के तीनों राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पर है? तेलंगाना में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टैपेन, कार्लोस सैंज जूनियर या एडोलिस नॉरिस, ठीक है। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने। आइए इनकी डिटेल देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो वो है, ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 कार रेस है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में टॉप 3 के नाम हैं, ठीक है। कौन से? मैक्स
वेरस्टेपन ये रेडबुल रेसर बेल्जियम से संबंधित है। कार्लोस सैन जूनियर ये फरारी रेसर है, स्पेनिश है, ठीक है। और एल नॉरिस ये मैक्लारेन के रेसर हैं, ये ब्रिटेन के हैं, मैक्लारेन के, ठीक है। तो ये तीन जो है टॉप के आपके मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में तीन नाम उभर करके आए थे, उसमें ये थे। और जीता किसने था? ये मैक्स वेस्टेपन ने जीता था। कौन सा था? ये मोनाको का था, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा देश 2022 में एशिया कप टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो साहब पाकिस्तान करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट उससे रिलेटेड देख लेते हैं। यह टूर्नामेंट 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से एक साल स्थगित कर दिया गया। 2022 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा और 2023 का एशिया कप टूर्नामेंट श्रीलंका में होगा, ठीक है। तो 22 का हो गया पाकिस्तान में और 23 का हो गया श्रीलंका में। चूंकि बात पाकिस्तान की हुई है तो चलिए पाकिस्तान की कुंडली देख लेते हैं। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है इस पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की स्थापना हुई 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस समय हैं इमरान खान, तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता हैं ये। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो है वो रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। और भारत और चाइना के बीच जो है वो मैकमोहन है लाइन, याद रखिएगा। हाँ, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। पाकिस्तान के 3 राज्यों की सीमा लगती है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। और एक केंद्र शासित से भी लगती है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। तो टोटल 4 हो गया। पूछेगा राज्य तो केवल राज्य में 3 हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश तो 1 हो जाएगा, और सब मिला करके पूछेगा राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश तो 4 हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे प्रश्न की प्रवृत्ति रहेगी उस हिसाब से आपका आंसर बदलेगा। पाकिस्तान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू कश्मीर हो गया। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान का कितना गुना है? 4 गुना है। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है, ठीक है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5 घंटा। भारत का कितना है? 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। नैनी से गुजरता है। गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु जो जन्म है, गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु थे, उनका जन्म क्या कब हुआ था? कहाँ हुआ था? ननकाना साहब पाकिस्तान में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? बहुत चौंकाने वाला है, लेकिन है, ये है झारखंड, ठीक है। देश में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न शहरों में चल रही स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में प्रगति के आधार पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हाल ही में रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में झारखंड पहले पायदान पर है, ठीक है। याद रखिएगा ये 3 चीज़ें। टॉप 3 राज्य झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ये 3 राज्य हैं, ठीक है, स्मार्ट सिटी में। लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों की रैंकिंग में भोपाल पहले स्थान पर है। भोपाल एक शहर है, और ये राज्यों की बात हो रही थी। राज्यों में झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश 3 हो गए, लेकिन शहरों की बात होगी तो टॉप पे कौन है? भोपाल शहर है। देखते हैं अगला प्रश्न। स्मार्ट सिटी में झारखंड की बात हुई है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। 1, 9 और 15 नवंबर सन 2000। छत्तीसगढ़, उत्तरांचल जिसको उत्तराखंड बोलते हैं, और झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड, उत्तराखंड, झारखंड। और आपका 1 नवंबर 2000 सन 2000, 9 नवंबर सन 2000, 15 नवंबर सन 2000, ये इनका गठन की तारीख है। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय याद किया था। चलिए आगे बताते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हैं। झारखंड के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन। झारखंड 5 राज्यों से घिरा हुआ है, महाराष्ट्र 6 से जो घिरा हुआ था, ठीक है। और इधर जो आपका वो है वो 4 से घिरा हुआ था, तेलंगाना। एक बार फिर से देख लेते हैं। तेलंगाना 4 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ था, ये देखिए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और इस तरीके से अब बात हुई है झारखंड की, तो झारखंड जो है आपका 5 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। कौन कौन से? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अपने सामने मैप रखिए और मैप रख करके सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है? झारखंड के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन हो गए। 5 पड़ोसी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। झारखंड में लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें हैं 6 और विधानसभा की सीटें हैं 81। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है भारत में। ये हो गया भारत, और मध्य से गुजरती है ये रेखा, ठीक है। थोड़ा सा और इधर कर दीजिए, ये हो गया। तो क्या हो गया? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। इधर से गुजरात हो गया, गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत में कोयला राजधानी किसे कहते हैं? धनबाद, झारखंड। भारत में कौन सा शहर स्टील सिटी? जमशेदपुर, झारखंड। झारखंड के प्रमुख हवाई अड्डे? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची। चलिए, इस तरीके से जो हमारा टोटल 3 सेगमेंट होता है डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स का, उसमें पहला सेगमेंट समाप्त होता है। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है हमारा वो स्टार्ट होता है, उसका नाम है डेली डोज ऑफ स्टैटिक जी के 1 लाइनर क्वेश्चंस। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हमने लिए हुए हैं आज, टोटल 60 क्वेश्चंस है। आइए इसमें सॉल्व करते हैं। ये मेरी क्लास है, सूर्यवंशी सर क्लासेस, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, बिहार में है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1928 में। ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा? कन्याकुमारी। ओके, ठीक है। और वैसे इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, वैसे ये मुख्य भूमि का पूछा इसलिए कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण कहाँ निकलती है? अरुणाचल प्रदेश में, इधर। ठीक है, ये इधर की तरफ अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। कौन से विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत है आंवला। ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 का जो 33 का अधिनियम था उसके द्वारा बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ पर है? नेपाल में है ये। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस बीमारी से होता है? विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, क्या बोलते हैं इसको? रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ये तमिलनाडु का त्यौहार है। ध्यान रखिएगा कि उत्तर भारत में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है भारत में, 14 जनवरी की बात हो रही है, ठीक उसी प्रकार तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। पोंगल पर्व से ही तमिलनाडु में नव वर्ष की शुरुआत होती है। ध्यान रखिएगा, पोंगल की तुलना जो है नवान्न से की जाती है, जो फसल की कटाई का उत्सव है। पोंगल का जो तमिल अर्थ होता है उसका अर्थ होता है उफान या विप्लव। बात समझ रहे हैं? तो जैसे जो महत्ता 14 जनवरी की है उत्तर भारत में, वैसे ही पोंगल का महत्व है दक्षिण भारत में, विशेष तौर पर तमिलनाडु के लिए। नववर्ष का शुभारंभ इसे माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। चलिए बात करते हैं गिद्दा और भांगड़ा की। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के हैं, बहुत ही मशहूर है। और गिद्दा पाले। ठीक है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बियर्ड, जेल बियर्ड बोलते हैं, जॉन लोगी बियर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना थी। इल्तुतमिश या अल्तमस बोलते हैं, उसकी पुत्री थी, उसका कोई पुत्र नहीं था। ठीक है। मोहम्मद गोरी के जो मोहम्मद गोरी का अपना कोई पुत्र नहीं था, उसके जो वो हुआ करते थे गुलाम, उस गुलाम में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम होता है, जो दिल्ली सल्तनत पे जिसने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है अल्तमस या इल्तुतमिश, उसके बाद आती है रजिया सुल्तान। ठीक है, तो ये वही प्रथम शासिका है, महिला शासिका रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या की थी सरदार भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। इनको भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। इनकी आवाज़ बहुत पतली और सुरीली थी, यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं जाकर के। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर नाम था इनका। वेदों की ओर लौटो नाम दिया था दयानंद सरस्वती ने, वही दयानंद सरस्वती जिनका मूल नाम मूल शंकर था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा ये पुर्तगाल का रहने वाला था, पुर्तगाली यात्री था। मसालों की खोज में आया था और यहाँ से मसाले ले जा करके कई गुना 10 गुना से ज़्यादा धन कमाया था उसने। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी।
और जो 19 अप्रैल 19 को घटना हुई थी, 19 अप्रैल 1919, क्या था इस दिन? बैसाखी थी। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, क्यों इकट्ठा हुए थे यहाँ पे लोग? रॉलेट एक्ट का, जिसको अंधा कानून कहते थे, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे यहाँ पर। लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? सरदार पटेल को जानते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य। इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे आपके क्या नाम है इनका? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को ये पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि सबसे बुजुर्ग सदस्य थे ये सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद जो है आपको 9 अप्रैल का वो था, और 11 को इनको चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को। ये स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन हो गए? राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो गए। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। सूर्योदय का देश किस नाम से जाना जाता है? जापान। भारत में सबसे पहले कहाँ सूर्य की किरण? अरुणाचल। अभी बताया थोड़ी देर पहले। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। रगड़ करके याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। ठीक है, पोंगल किसका है? तमिलनाडु का। अभी बताया था आपको। ठीक है, जो महत्ता उत्तर भारत में 14 जनवरी को है, मकर संक्रांति को, वैसी ही महत्ता तमिलनाडु या दक्षिण भारत में पोंगल की है। ठीक है, वो भी नववर्ष की शुरुआत माना जाता है वहाँ पर। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? 1919 में। सबसे चमकीला ग्रह सूर्य, बताया था मैंने, ये हो गया सूर्य। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्यून यानी अरुण वरुण। तो बुध के बाद ये बुध हो गया, सबसे गर्म ग्रह यहाँ पर। शुक्र सबसे चमकीला हो गया, और उसके बाद ये हो गई अपनी पृथ्वी। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी कौन सा है? ये शुक्र है। तो अभी पूछा है चमकीला, तो ये शुक्र हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जलीय जीव राष्ट्रीय गंगा के डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय पेड़ बरगद। राष्ट्रीय खेल हॉकी। रट्टा मार लीजिए सब। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई 3:2 है। पूछा जाता है क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम है। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ। डेली डोज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, ये जान है इस पूरे सेगमेंट की। इसमें डिटेल्स देख लेते हैं आपका। भारत की जो स्थल सीमा है उससे जुड़े हुए पड़ोसी देश। ठीक है, ये आपका भारत हो गया इस करके। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो आपका इलाका है ये बांग्लादेश का जो है सबसे ज़्यादा 4,096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश की सीमा है। सबसे ज़्यादा पूछेगा स्थल सीमा में सबसे ज़्यादा, तो ये वो है बांग्लादेश। उसके बाद चीन है। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। याद रखने में परेशानी होगी तो एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखिए। बचपन में MBA किया, ठीक है, क्या हुआ? बचपन में MBA किया, पूरा याद हो जाएगा। ब से बांग्लादेश हो गया, फिर से देखते हैं। ब से बांग्लादेश हो गया, च से चीन हो गया, ब च, पी से पाकिस्तान, न से नेपाल। क्या हो गया ये? बचपन। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। बांग्लादेश, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बचपन, ये हो गए। उसके बाद में MBA किया, तो में साइलेंट हो जाएगा। MBA म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, और किया साइलेंट हो जाएगा। तो ये हो गया, बचपन में MBA किया। भारत की स्थल सीमा से पड़ोसी जो राज्य है क्रम पूछ लिया, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। आज दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है? ओपेक के जो संस्थापक देश हैं उसका विस्की याद रखिएगा। ठीक है, विस्की P1 डे, और क्या गाना है ना हनी सिंह का, यो यो हनी सिंह, तो उसका याद रखिए। विस्की, विस्की में क्या है? वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत और इराक। वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, इराक। VISKI, VISKI, विस्की। विस्की में क्या हो गया साहब? ओपेक के सारे देश आपके आ गए। वेनेजुएला, ईरान,
विस्की वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत और इराक। ठीक है, याद कर लीजिए, सबको नोट डाउन कर लीजिए और एक जगह पर रखिए, और सारे जो भी मैं ट्रिक्स बताता हूँ उसको एक कॉपी में लिख करके और उसको रिवाइज किया करिए। एग्जामिनेशन में ये बहुत काम आने वाला है आप लोगों के। ठीक है, एक पेज का जो मैटर है उसको एक लाइन में याद करने के लिए। आगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दूंगा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर चीज़ें अच्छी समझ में आ रही हो तो कमेंट्स कर दीजिए और लाइक एंड शेयर इसको ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों तक की ये बात पहुँचे। मिलते हैं कल शाम 8 बजे। ओके, थैंक यू।